और कैलेंडर के क्वेश्चन पे तो आएंगे ही आएंगे, पहले उसको घसीट ले, यानी कि कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो कैलेंडर वैसे है बहुत बड़ा सेक्शन, 45 मिनट में पूरी तरह से तो कवर होगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो मेन क्या पॉइंट होता है कैलेंडर में, पहले वो सीख लेते हैं, ताकि उसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, है ना। तो यार कंसेप्ट का एक ही काम होता है, अगर आपके पास कंसेप्ट अगर बेहतर है, टेक्निक अगर पता है क्वेश्चन को आसान बनाने की, तो आप काफी ज्यादा भीड़ को पीछे छोड़ सकते हैं। तैयार? सारे लोग जल्दी से लिखते रहेंगे, ठीक है ना। रेडी? चलो रेडी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में सबसे पहला जो आप सबको पता होगा, पहला पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो। किसी भी दिन या तारीख में, किसी भी दिन या तारीख में 7 का गुणज, किसका गुणज? 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28, इसी को ना कहते हैं जी। तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि किसी भी दिन हो या तारीख हो, उसमें 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28 डॉट 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 दिन जोड़ने या घटाने पर क्या होता है जी? पता ही होगा क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। पता आप लोग सबको है, प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई जनरल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, मतलब क्या है? साधारण वर्ष है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम तथा अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। उसके बाद लीप ईयर अगर रहा, लीप मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होता है। प्रथम तथा अंतिम दिन में क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट सबका यूज हम बताएंगे, घबराइएगा मत। पहला पॉइंट कि किसी भी दिन तारीख में 7, 14, 21, 28, 35 या 700 या 84 दिन जोड़ो, घटाओ, वही दिन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होता है? समान। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। कारण तो पता ही होगा, क्योंकि बीच में क्या टपक जाता है? 29 फरवरी। अगला, कोई भी तिथि अपने अगले वर्ष, निश्चित तिथि, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष एक दिन या 2 दिन, याद है ना जी? एक दिन या 2 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी निश्चित, जैसे आज ही का तिथि ले लो। आज की तिथि क्या है? बोलो जल्दी। 11 सितंबर 2024। ये 11 सितंबर 2025 को क्या होगा? ये 11 सितंबर 2026 को क्या होगा? 27 को क्या होगा? मतलब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सालगिरह जो भी आया नहीं है ना, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये क्या होता है? जितनी बार आएगा हर साल, या एक दिन या 2 दिन। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब एक दिन बढ़ेगा और कब 2 दिन बढ़ेगा। कई बच्चों को तो यह मालूम है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा। ऐसे में गड़बड़ कर दीजिएगा। हम लीप आएगा लेकिन 2 दिन नहीं बढ़ेगा, लीप नहीं रहेगा और तब वो 2 दिन बढ़ जाता है। याद कैसे रखना है वो लिख लो। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज क्लियर कर लो। अगर जनवरी और फरवरी का महीना
जनवरी और फरवरी का महीना होगा, वो डिसाइड करता है कि कब 2 दिन बढ़ेंगे। तो जनवरी और फरवरी का महीना 2 दिन कब बढ़ता है? 2 दिन कब बढ़ता है? लीप के ठीक बाद। लीप के ठीक बाद 2 दिन बढ़ता है, लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है। जनवरी और फरवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, बल्कि लीप के बाद, जैसे 24 में नहीं 25 में बढ़ेगा, 25 के बाद 29 में बढ़ेगा, 29 के बाद 33 में बढ़ेगा। समझ गए ना? किस में बढ़ेगा? 33 में। इस तरह से। हाँ, आपको जो बात पता है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा, वो कौन से महीने के लिए? मार्च से दिसंबर। मार्च से दिसंबर का महीना रहेगा, तब आपको जो पता है सही पता है। मार्च से दिसंबर का महीना 2 दिन कब बढ़ेगा? 2 दिन कब बढ़ेगा? प्रत्येक लीप में, प्रत्येक लीप वर्ष में। समझ में आ गई बात? आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बस क्वेश्चन पे तो आने दीजिए, है कि नहीं? क्लियर? इतना पॉइंट जल्दी से फटाफट लिख लो। मेन पॉइंट एक और बच गया है, किसी भी तिथि को कैसे दिन निकालते हैं, किसी भी तिथि को दिन कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट तरीका भी, और किस चीजों की जरूरत है। छाप लिए? आगे बढ़े? चलो अगला, लो लिखो लिखो लिखो, यही चेक कर रहे थे। हाँ बोलिए ना। क्या बताए? तो जनवरी और फरवरी का महीना होगा, लीप में 2 दिन नहीं बढ़ेगा, जैसे 24 में 2 दिन नहीं बढ़ेगा, 25 में बढ़ेगा अगले साल, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधा आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में कम आया है भले ही बात है, लेकिन अगर आने लग गया तो गलती ना करिएगा जी। देखो ना, आज है भी एगो सवाल इस पर, जनवरी फरवरी 2 दिन बढ़ने वाला है भी। हो गया? अब कोई भी निश्चित तिथि को, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का कोई भी तिथि हो, कैसे निकालते हैं? उसका शॉर्ट टेक्निक क्या है? किसकी जरूरत पड़ती है? तो मात्र 3 चीजों की। हो गया जी? अब चलो अगला पॉइंट, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना अगर हो, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले महीने का कोड याद रखो। महीने का कोड क्या होता है? 033 614 625 035। ये कहां से कहां तक का है? जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर जिनको याद, वैसे तो सबको याद ही रहता है, जिनको याद नहीं है आज के आज याद हो जाना चाहिए, आज के आज याद हो जाना चाहिए। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? अगले पॉइंट में किसकी? बोलो। दिन का कोड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। दिन का कोड क्या? एक मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 0। 0 को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं, याद रखना। 0 को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं। 1 मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। 2 मतलब तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, और 7वां दिन मतलब 0। क्या होता है? कोई दिक्कत? ये तो सबको याद होगा, लेकिन सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं? बस यही 3 चाहिए। सेंचुरी कोड अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है? 4 चीजें याद रखो। 1 2 3 और 4, बस 4 चीजें याद रखो। सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, शेष क्या बचता है? फिर देखो, सेंचुरी में 400 से भाग देने पर शेष क्या बच सकता है? या सेंचुरी में
400 से भाग देने के बाद देखिएगा शेष क्या बचता है। सेंचुरी में 400 से भाग दे करके देखिए शेष क्या बचता है। अच्छा ये बताओ, सेंचुरी का मतलब जो 100 से कट जाए या जिसके अंत में 2 जीरो हो, और में आप 400 से भाग लगाइएगा तो शेष क्या बच सकता है। अगर पूरी तरह से कट गया तो 0, या 100 शेष बचेगा, या 200, या 300। 400 से भाग देने पर 400 कभी शेष बचेगा। सेंचुरी में 400 से भाग दिया कभी भी 167 शेष बचेगा, 0 न बचेगा, 100 बचेगा, 200 या 300। अगर शेष 0 बचता है तो कोड क्या लेना है, 100 में 2 घटते जाइए, 200 में 300 में लड्डू 0। वो दिक्कत डन ना, क्लियर, यहां तक क्लियर है ना, बोलो हाँ। अब तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी निश्चित तिथि को एक लाइन में बना के रख दे, उसके लिए बस पॉइंट लिखा रहा हूं, इतना तक पहले लिख लो जल्दी। क्वेश्चन तो धाए धाए बनेगा जैसे कल बना था ना जी, तो थोड़ा सा समय इसीलिए हम पहले लेते हैं। सर जी ये सब पढ़ल है, कुछ अलग पढ़ाई, हाँ रे अलग ही मिलेगा, रुको तो सही, बर्दाश्त कर, है ना, क्योंकि इसके लिए जरूरत है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पर आएंगे तो जो नहीं पढ़ल है वो पता चलेगा, है ना, रुक जाओ खाली, आगे बढ़े। हो गया ना, कुछ पॉइंट्स है, बस उसको ध्यान में रखिएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि जब भी निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, आपको बस 5 चीजों पर ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले करना क्या है, तारीख में सबसे पहले तारीख है ना दिखता है जी, तो तारीख में 7 से भाग लगाना है। क्या लेना है, शेष, क्योंकि कैलेंडर में जब भी 7 से भाग लगाइए क्या लिया जाता है, शेष। दूसरा पॉइंट क्या है, महीने का कोड ले लीजिएगा, उसके बाद महीना दिखता है, महीने का कोड ले लीजिएगा। तीसरा काम क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 7 से भाग लगाइएगा, यहां भी क्या लीजिएगा, और फिर इसी में वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाइएगा, लेकिन 4 से भाग देने पर भागफल निकालिएगा। क्यों, भागफल निकाल के आप लीप वर्ष निकाल रहे होते हैं। क्या निकालते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए बोलेंगे तो 4 से ना भाग दीजिएगा। अंतिम में 5वां काम क्या करना है, सेंचुरी कोड ले लीजिएगा, सेंचुरी का कोड। ये 5 चीज करो, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत। 7 से जब भी भाग रिमाइंडर मतलब शेष, 4 से जब भी भाग, क्योंकि लीप निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जो भागफल बचता है। जैसे आपसे पूछ देंगे 25 साल में क्या गो लीप होगा, तो 4 से ना भाग लगाइएगा, तो क्या गो 6 गो की 1 गो, 1 तो शेष ना हो गया, 4 छक्के 24, 6 भागफल हो गया, 1 शेष हो गया। तो यहां भागफल न लेंगे जब लीप पूछेंगे तो। क्लियर, रेडी। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, आज की तिथि कितनी है बोलो, 11 सितंबर 2024 है ना। और निकालना देखो कितना फास्ट निकलेगा, कितना फास्ट निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है, तारीख में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना, उसके बाद महीने का कोड, सितंबर का कोड कितना, जल्दी बोल, सितंबर का कोड 4 ना जी, 5 हो जाएगा, सितंबर का कोड 5। उसके बाद बताओ 24 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना,
वर्ष के अंतिम 2 अंक मतलब 24 में 7 से भाग दे करके शेष लेंगे तो 3। फिर उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाना है तो 24 अब भागा 4 कितना हो जाएगा भागफल 6। 2000 का कोड 400 से भाग दे तो 2000 कट जाता है, 0 शेष बचा और 0 में कोड कितना लेते हैं 6। अब जो कटने वाला है वो काट दो। 6 6 6 6 12 5 6 6 12 5 17 17 4 6 6 12 12 5 17 17 4 21 खत्म। क्या बच गया 3 का मतलब आज कौन दिन है जी आ गया। तो इस स्पीड में आपसे बनना चाहिए, इस स्पीड में, इस स्पीड में। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या तैयार हो सब? चलो फिर क्या रिपीट कैलेंडर वो भी बता दें, रिपीट कैलेंडर ना, अच्छा वो भी बता दें। हो गया ना, हो गया, पढ़े ना। एगो एग्जाम्पल करवा दिए कैसे निकालते हैं और एग्जाम्पल अभी होगा। तो चलो सारे लोग तैयार और पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। क्या वो भी बताएंगे, रुको ना। चलो एक क्लॉक कौन खोल दिया जी? अच्छा कोई बात नहीं, इसके आगे होगा, 10 के बाद तो वही ना होगा कैलेंडर। चलो यही है ना पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पहला। अच्छा ये बताओ, एक ही महीना का बात हो रहा है, एक ही महीने की बातें हो रही। किसी महीने की 30 तारीख क्या पड़ रहा है? रविवार। तो उस महीने की 1 तारीख क्या पड़ेगा? 30 तारीख को अगर रविवार तो 1 तारीख को क्या? तो 30 और 1 में अंतर कितने दिनों का? 29 दिनों का। 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 1। क्योंकि आपको पता है 28 दिन के आगे या पीछे दिन समान होगा, तो 28 को हम उड़ा दिए, बचा कितना? 1। आप पीछे जा रहे हैं कि आगे? आप पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे होंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि रविवार में 1 घटा देंगे। आंसर शनिवार। बोलो आया था कि नहीं? ऑनलाइन वाले बोलो जल्दी से। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, बिल्कुल सही जवाब सैटरडे। गानो है नहीं, सैटरडे सैटरडे। आंसर क्या हो गया? शनिवार। एक दो बखलोला आंसर कर रहा है डी नंबर, रे मार खाएगा। क्लियर? आंसर क्या हो गया? शनिवार। ये सबसे हल्का क्वेश्चन हुआ कैलेंडर का, सबसे हल्का, क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ दिनों का अंतर है ना। समझ गया ना ये? अगला सवाल। ये सवाल कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। लगभग जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, कुछ भी, मैक्सिमम मतलब 80 से 90% बच्चे इसको बनाते हैं ऐसे। ये हो गया आज, बोलो हाँ कि ना, गलत हूं मैं? ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया आज। अब कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले। कता लोग लिखता है ये हो गया बीता हुआ कल, से 3 दिन पहले, 1 2 3, ऐसे बनाते हैं ना। यदि बीते कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार। तब वो निकालेगा आज कौन दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये आज कौन सा दिन? गुरुवार। अब देखेगा पूछ क्या रहा है। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल, ये आने वाला कल हुआ, इसके 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर चेक करेगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कौन सा दिन? सोमवार। आंसर आ गया। ये तो छोड़ो, चलो ठीक है, फिर भी कितना लोग बुद्धिजीवी लोग, साइंटिस्ट दिमाग वाले, क्या लिखा हुआ है? अच्छा के 3 दिन बाद, तो 1 दिन और ना बढ़ेंगे। के 3 दिन बाद ना, शब्दों का पकड़ देखो उसकी। आज के बाद गांठ बांध लो, एग्जाम में सही करना है तो। किताब वाला बनिएगा, अगर किताब, कई किताबों में गलत दिया हुआ है। के 3 दिन बाद बोले या से 3 दिन बाद बोले, 3 दिन जोड़ना है, कोई अंतर नहीं होता है। के 3 दिन बाद से 3 दिन बाद, के 5 दिन बाद से 5 दिन बाद, कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहां होता है? जैसे 15 तारीख आज है, आज से 25वां दिन, तब 24 जोड़िएगा। ये घटता है, बढ़ता तो कभी नहीं है, बढ़ता तो कभी नहीं है।
इसीलिए हम जानबूझ के, तो ये सवाल बन गया ना, खबरदार जो ऐसे बनाए आज के बाद, ऐसे बनाना ही नहीं है। तो सर कैसे बनाना है? लो कह रहे थे ना कुछ नया बताइए। लो आज के बाद क्या करना है? कुछ नहीं। ये मान लो ये क्या है आज, अब कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले। अच्छा ये बताओ बीता कल मतलब 1 दिन पहले, और उससे 3 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले? टोटल क्या दिन पहले? 4 दिन पहले। क्या बता रहा है वो? मतलब बीते कल से 4 दिन पहले क्या? रविवार। पूछ कब कर रहा है? आने वाले कल, आने वाला कल, और उसके 3 दिन बाद। क्या दिन बाद? टोटल 4 दिन बाद। कौन सा दिन? 4 4 कितना हो गया? 7 से काट दिए, शेष कितना बचा? अब आगे जा रहे हैं कि पीछे? रविवार से, रविवार से आगे जा रहे हैं तो ये एक जुड़ जाएगा। अब पीछे आ रहे होते तो घट जाते। तो रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये होनी चाहिए आपकी स्पीड, आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। ये नहीं लिखिएगा तब भी बनेगा, सीधा बात है। कल से 3 दिन पहले तो 4 दिन पहले, कल के 3 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद। 4 4 कितना? 8। 8 का मतलब कितना? 1। रविवार था तो आगे क्या होगा? सोमवार। डायरेक्ट, डायरेक्ट। बोलो हाँ कि ना? बोलो कोई दिक्कत? आइए याद रखो, ऐबे करेगा ये कैलेंडर का हिट लिस्टेड क्वेश्चन में से एक होता है ये, है ना? आगे बढ़े, अगला सवाल। अरे जल्दी बनाओ इसको। अब बताओ ये 8 दिन बाद पूछ रहे, 8 दिन से लाइन खींचते रहिए, खींचते रहिएगा लाइन। जल्दी बोल। हाँ क्या होगा? बुधवार, मंगलवार, बुधवार वो बोल रहे हैं, मंगलवार वो बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाला सब क्या कर रहा है? देखो कुछ करना है जी। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले मतलब 6 दिन पहले, कोई दिक्कत इसमें? मान लो एगो तो बीता हुआ कल हुआ, 1 दिन पीछे गए, अब फिर 5 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले गए? 6 दिन। अब पूछ कब कर रहा है? कह रहा है सोमवार था। क्या था ये? सोमवार था। तो पूछ कब कर रहा है? तो आने वाले कल, तो 1 दिन आगे, आके 8 दिन बाद मतलब टोटल क्या दिन बाद? क्योंकि आने वाला कल 1 दिन और उससे 8 दिन और टोटल क्या दिन आगे? 9। 9 6 काट दिए, शेष कितना? आगे जा रहे हैं ना, तो एक जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। जिस क्वेश्चन की जितनी औकात हो उतने सेकंड देना है, समझ गए ना? उतना ही सेकंड देना है। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। आया था? मंगलवार आया था कि नहीं? ट्यूसडे वाले सारे बच्चे सही हो, ट्यूसडे वाले सारे बच्चे सही हैं। जो 1 दिन आगे बढ़ा लेता है एक्स्ट्रा बंद करो। कई सारे किताबों में मैंने देखा है, एग्जाम में लेकिन बोरा में चल जाइएगा। अगर 3 दिन बाद तो 4 दिन कर दिए तो ठीक है। चलो अब आज के बाद ये छूटेगा नहीं ना? हाँ ये अलग है, ये सवाल अलग है, क्योंकि ये 3 दिन बाद, 24 दिन बाद या 24 से 24 दिन बाद नहीं पूछ रहा, या पहले। ये कह रहा है यदि आज रविवार है, आज रविवार है तो आज से 24 बाद या 24 से 24 दिन बाद नहीं पूछ रहा है। आज रविवार है तो आज से 24वां दिन, तो ये इसको भी कह रहे हैं। क्या कर लिया? आज भी इंक्लूड है इसमें, आज भी इसमें क्या है? शामिल है। क्या है? ये भी शामिल। तो जैसे ही बोलते, जैसे कि आज मान लो कौन सा दिन है? बुधवार। आज से तीसरा दिन, तो आज को भी गिनना है। आज से तीसरा दिन का मतलब, आज से तीसरा दिन का मतलब ध्यान दो, आज से तीसरा दिन, आज बुधवार है ना, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 2 दिन जोड़ना है। यहाँ क्या दिन जोड़ना है? 2 दिन। तो जैसे ही बोल दे 24वां दिन मतलब प्लस 23, बोलो जल्दी से। 15वां दिन तो क्या दिन बढ़ाएंगे? 14। 7वां दिन मतलब 6। अच्छा ही बताओ सप्ताह क्या को होता है? 7 सुने होंगे, देखो प्रूफ में कर देता हूं। कोई भी दिन क्या दिन में रिपीट करता है? बोलो। आज अगर बुधवार है तो अगला बुधवार कब आएगा? 7 दिन बाद की 7वां दिन। 7वां दिन कहिएगा तो गलत हो जाएगा। 8वां दिन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? 8वां दिन। अगर कोई पूछे बुधवार कब आएगा तो 7 दिन बाद बोलिए, या क्या बोलना है? आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन बोलिए तो आज भी शामिल हो गया।
आज भी शामिल हो गया तो क्या हो गया, तब 8, तब तो सही है। या तो आज को छोड़ना है तो 7 दिन बाद बोलिए, आज को शामिल करना है तो आज से 8वां दिन। इसका मतलब रविवार में क्या दिन जोड़ना है हमको, 24 नहीं 23। अब 23 जोड़ना बेवकूफी है ना जी, 21 उड़ा दो। कैलेंडर का नियम है 7 से ज्यादा लिखना ही नहीं है, 7 से ज्यादा दिखे तोप से उड़ा दो उसको। जैसे 23 है, 7 से ज्यादा दिखा ना, तोप से इसको उड़ा दो, 21 खत्म। कितना बच गया, 2। जरा बताओ रविवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, क्या होगा। आया था आंसर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। क्लियर होते गया ना, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सबसे इस क्लास का मेन पॉइंट यही है, मेन मुद्दा भी यही है। क्वेश्चन करना होगा तो 8 से 9 में हम डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं, वहां दिखाइए अपना पावर 20 क्वेश्चन का डेली होता है। यहां क्वेश्चन नहीं सिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन सिखा रहे हैं उसमें दोबारा कभी गलती नहीं होना चाहिए, मेन मेरा मकसद यही है, इसीलिए 10 ही क्वेश्चन लिए। ठीक है चलो, हाँ कह रहा अंकित का जन्म, याद रखो ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पर थोड़ा पकड़ बना लो। मुझे क्यों लग रहा है कि इस क्वेश्चन किसी न किसी के शिफ्ट में टकरा जाएगा। नॉर्मल सा घटाओ है, ये घटाने आता है, कितने लोगों को घटाने आता है, हाथ उठाएगा। वाह, लगभग सबको आता है। ऑनलाइन वाले बच्चे एक कमेंट करेगा जिसको इसको ये घटाने आता है। कह रहा अंकित का जन्म कब हुआ था, अंकित का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1996 को हुआ था। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा। घटाने ना है जी, आप लोग फॉर्म भरने में घटाते भी होंगे, है ना। ना तो क्या करते हैं, कैफे वाले को बोल देते हैं घटा के देने दीजिएगा, अब फिर इंतजार करते हैं कहीं करेक्शन का टाइम नहीं देगा। इसका मतलब आपको खुद नहीं आ रहा है, इसीलिए तो क्या करना है, तो 10 अगस्त का मतलब क्या महीना, 8वां महीना, कौन सा साल। इधर जन्म कब हुआ था, सितंबर 1900, यही ना जी। तो कह अभी वो जब वो 4 सितंबर 1996 को जन्म लिया और आज तारीख है 10 अगस्त 2020, तो बताइए वो कितने साल, कितने महीने और दिन का है। अच्छी बताओ, दिन में से आसानी से घट गया कि नहीं घट गया, तो ये 6 क्या निकला। अगर नहीं घटता तो इससे 1 महीना पैंचा लेते, लेते कि नहीं लेते ना जी, लेकिन घट गया। अब बताओ 8 में से 9 घटेगा तो यहां से 1 वर्ष निकालेंगे, यहां से 1 वर्ष निकालेंगे, यहां 12 महीना डिपॉजिट होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो महीना डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, 12 8, यहां से 1 वर्ष निकाले, लेकिन डिपॉजिट होकर के ये क्या हो गया, 12 8 20, 20 में से 9 गया, 11वां महीना हो गया। 11वां महीना मतलब 11 महीना। अब ये 2020 है कि 2019 है, क्योंकि 1 वर्ष निकालने लिए उसमें से, तो 4 साल इधर 19 साल इधर, कितना साल, मतलब यह बालक अब बालिग हो गया है 23 वर्ष 11 महीना 6 दिन, 23 वर्ष 11 महीना, 23 साल 11 महीना 6 दिन गलत, 23 साल 10 महीना गलत, 23 साल 11 महीना 6 दिन ऑप्शन। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल आता है सर, सब लोग एक 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 एक, चलो बहुत अच्छे, ये आपको फॉर्मो भरने में काम आता है। अगला सवाल ये रहा। अच्छा ये बताओ, सेम डेट वाला पिछले 3-4 सालों में इतना पूछ दिया है एग्जाम में, सेम डेट वाला नहीं होता है। मान लो कि 1 अप्रैल 2003 को अगर ये दिन है तो 1 अप्रैल 2067 को कौन होगा, मतलब डेट महीना सेम रहता है। तो जैसे कि यहां पर है 10 जनवरी 2010 को शनिवार, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, ये बताओ। डेट और महीना सेम है कि नहीं, लो आज बात किए, आ गया, आ गया। तो यहां कैसे निकालते हैं, यही जो कंसेप्ट बताए थे, कोई भी समान तिथि हर वर्ष 1 दिन तो बढ़वे करता है, कभी कभी 2 दिन, तो यानी कि कितने वर्ष का अंतर है ये तो बताओ। 2010 देख के 2029 पूछा है तो कितने वर्ष का अंतर। अच्छा ये बता, 19 वर्ष में 19 दिन तो बढ़वे ना करेगा, 19 वर्ष में कितना दिन बढ़ेगा, 19 दिन। लेकिन इस 19 साल में लीप क्या गो होगा, तो सब लोग लीप कर लेता है, सब लोग लीप कर। यहां कौन सा महीना है,
19 साल में क्या करता है लोग, 4 से भाग दिया, 4 चौके 16, 4 दिन बढ़ा देगा, कहानी खत्म हो गई सवाल की। इस सवाल की कहानी खत्म हो गई। जनवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, लीप के बाद वाले साल में बढ़ता है। तो लीप के बाद वाला साल 10 के बाद क्या होगा, 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 और 25 4, तो क्या गो हो गया, 5 गो। तो क्या दिन बढ़ेगा, मतलब ये 10 जनवरी, जनवरी का महीना है तो 2013 में 2 दिन बढ़ेगा, लीप के बाद 17 में 2 दिन बढ़ेगा, 21 में बढ़ेगा, 25 में और 29 में। तो यहां 4 नहीं 5 दिन जुटेगा। तो 19 5 कितना, 7 से काट दिए, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 3। तो शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, क्या होएगा, बोलो, मंगलवार। अगर मंगलवार नहीं आया है तो आपका गलत है, मंगलवार अगर नहीं आया है तो गलत है। हाँ, फिर से, क्या साल का अंतर है, 19 साल का। कोई भी समान तिथि हर साल जब एक दिन बढ़ता है तो 19 साल में 19 दिन तो बढ़वे करेगा, 19 साल में 19 दिन तो बढ़वे करेगा, लेकिन कभी कभी 2 दिन भी तो बढ़ता है। तो कौन सा महीना है, जनवरी। अगर यहां मार्च से दिसंबर का कोई डेट होता तो जब जब लीप आता तब बढ़ता, जैसे 12 में, 16 में, 20 में, 24 में, 28 में, तब वो 5 गो आता है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो लेकिन यहां तो जनवरी का महीना है, 12 में थोड़ी बढ़ेगा, 12 के अगले साल 13 में बढ़ेगा, 17 में बढ़ेगा, 21 में, 25 में, 29 में, तो 5 गो, 5 दिन और बढ़ेगा। तो टोटल क्या दिन बढ़ना चाहिए, 24। हम क्या बोले थे, 7 का मल्टीपल तोप से उड़ा दो, 24 में से 21 खत्म, बचा कितना, 3। आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो 10 से 29 में जा रहे हैं आगे, तो 3 दिन जुट जाएगा। आंसर मंगलवार, आंसर मंगलवार हो जाएगा। बोलो, क्लियर है। चलो अगला, हाँ देखो, हमारा बैच का छात्र है, अगल बगल में नहीं है, हाथ दूर तक, मैं तो खा जाता अभी। जनवरी और फरवरी का डेट हो और लीप हो तब एक दिन घटता है। वो तो दिन निकालने पर ना जी, वो तो समान तिथि को दिन निकाल कर हम पूछ देंगे 15 फरवरी 2008 को कौन सा दिन निकालना होगा तब ना। यहां तो हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं, एक्चुअल डेट निकालना होगा तब क्या करते हैं, फरवरी का महीना लीप होगा तो एक दिन घटते हैं, उसमें बढ़ते हैं। ये सवाल अलग है। अगला अगला अगला, जब आप कोड से बनाइएगा तब ना इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर डेट सेम है कि नहीं। तो 2009 को कौन सा दिन होगा, ये बताओ। 2019 और 2009 क्या साल का अंतर है। अब 10 वर्ष में 10 दिन तो घटवे ना करेगा, क्योंकि यहां पीछे जा रहे हैं आप, यहां आप पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा महीना है, अक्टूबर। तो जब जब लीप आएगा तो 10 साल में क्या गो लीप आएगा, 10। यहां लीप में बढ़ेगा 2 दिन। तो बताओ 19 के बाद क्या लीप आएगा, बताओ, सॉरी 9 के बाद, 9 के बाद, 9 के बाद एगो 12 आएगा, 12 के बाद 16, 2 गो लीप आएगा, तो 2 दिन और घटेगा। मतलब टोटल क्या दिन घटना है, 12। 12 में से 7 उड़ा दिए तो क्या दिन घटना है। किसी भी दिन में 5 दिन घटिए या 2 दिन जुड़िए, बात बराबर है। हमको घटना क्या है, 5 दिन पीछे। मंगलवार में 5 दिन पीछे जाइए या 2 दिन आगे जाइए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, गुरुवार। मंगलवार के 5 दिन पीछे गुरुवार होगा। किसका किसका सही हुआ है, एक बार देखें। गुरुवार, सी सी सी, बिल्कुल सही जवाब। सी जिसका जिसका आया है एकदम सही जवाब है। कमेंट भी मैं देख रहा हूं। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 गलत पढ़ा रहे हैं। अरे तू गलत जानकारी लेता है। अभी समय रहता ना तो प्रूफ करते। रट रटा के पढ़िएगा तो गड़बड़े होगा, गड़बड़े होगा। 2 दिन कब बढ़ता है किसी भी दिन में, जब बीच में 29 फरवरी आएगा। एक बात बताइए, 15 जनवरी 2015
अब 15 जनवरी 2016, अब यहां पर अगर आप बताओ लीप ईयर है तो क्या 2 दिन बढ़ जाएगा? 2 दिन बढ़ाओ, जाओगे बोरा में? जहां तक ये नहीं कहते हैं जाओगे बोरा में। यहां बताओ बीच में 29 फरवरी आया है, 6 नंबर यही ना है जी, 29 फरवरी आया है। तो जब 29 फरवरी नहीं आया तो 2 दिन कैसे बढ़ जाएगा? रट रटा करके पढ़िएगा तो काम चलेगा जी। जहां जहां लीप आएगा 2 दिन बढ़ा दीजिएगा। 10 को सवाल देंगे 10 गलती कर दीजिएगा, 10 को सवाल देंगे 10 गलती कर दीजिएगा। तो लीप में 2 दिन बढ़ता है कब? मार्च से दिसंबर। बोल बोल के थक जाते हैं हम, लेकिन रटना वही है कि लीप आएगा 2 दिन बढ़ा देना है। बढ़ाओ, लीप आ गया, लो बढ़ाओ यहां 2 दिन, गए बोरा में, गए बोरा में, क्योंकि जनवरी फरवरी का डेट देखा। मार्च से दिसंबर तो हम बोल रहे हैं कि मार्च से दिसंबर का डेट रहेगा, तो जब जब लीप आएगा 2 दिन बढ़ेगा। खाली जनवरी फरवरी अलग नखरेबाज महीना होता है, ये कहता है लीप में हम बढ़वे नहीं करेंगे 2 दिन, हम बढ़ेंगे कब? 15 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2000। अब यहां पर 29 फरवरी आया है बीच में, यहां 29 फरवरी बीच में नहीं आया, चेक कर लो, आया है जी। 2016 में 29 फरवरी आने वाला है, आया कहां है? आया कहां है? तो 2 दिन कैसे बढ़ जाएगा? हाँ यहां आएगा, क्योंकि 15 जनवरी 2016 से जब आगे जाइएगा 29 फरवरी को क्रॉस करके ही 17 में प्रवेश करिएगा। अब समझ गए? तो हमने जो पढ़ाया है वो ध्रुव सत्य, ध्रुव शब्द का मतलब समझते हैं ना, ब्रह्मा की लकीर है। आप गलत पढ़े हुए हैं, अब पढ़े हुए नहीं होंगे, पढ़ाया गया होगा, भूल गए, रोट लिए हैं ओकरा। लीप आएगा तो 2 दिन बढ़ा देना है। चलो अगला सवाल 8 नंबर, 20 फरवरी 2004 को रविवार। तो जल्दी से बताओ, आपके पास समय है 30 सेकेंड, जल्दी बोल, जल्दी बोल, 30 सेकेंड है आपके पास, क्या होगा? तो खैर कंफ्यूजन जिन बच्चों का था अब दूर हो गया ना, जो भी बोल रहे सर गलत पढ़ा, ऐसे ठीक है आपको लगा, लेकिन वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करना आप ही का ना काम है, और उसको सत्यापित करना मेरा काम है। समझ गए होंगे शायद आप। अरे पिछले क्वेश्चन में 10 दिन बढ़ेगा नहीं 10 दिन घटेगा, क्योंकि 19 दे करके 9 का पूछा, तो पीछे न जा रहे हैं। जैसे 4 दे करके 20, यहां बढ़िए ना, क्योंकि यहां आगे जा रहे हैं, यहां बढ़ेगा। पिछले क्वेश्चन 19 दे करके ना, ऐसे में तो तू साफे खाइए जाएगा रे अपना एग्जाम को, पूरा पढ़िए क्वेश्चन। ये बताओ सेम डेट है 4 से 20, क्या वर्ष का अंतर? बोलो 16 वर्ष में 16 दिन बढ़ेगा, और 16 में 4 गो ना होगा, 4 से कटने वाला है, टोटल क्या गो? अच्छा 20 में 7 से भाग दे दिए, शेष क्या गो बचेगा? शेष क्या गो बचेगा? 6। आगे जा रहे हैं कि पीछे? आगे। तो रविवार में 6 दिन आगे जाइए या 1 दिन पीछे जाइए, बतवा बराबर है। आंसर आंसर शनिवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। हम लगता है समय पर हैं, है ना? हाँ 11:15 तक मेरी टाइमिंग है, अभी समय है। आगे बढ़े, देखते हैं, रिपीट कैलेंडर भी बताइए देंगे, 2-4 मिनट बच जाएगा तो, है ना? डिमांड था आप लोगों का। चलो अगला 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 सवाल 9 नंबर। ओहो, ये बताओ साल सेम है ना? साल से में खाली महीनों का अंतर है। पहला क्वेश्चन को याद करिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या था? खाली दिन का अंतर था। 30 तारीख दे के 1 तारीख पूछा था, महीना सेम था, या महीना चेंज है। 15 अगस्त को शुक्रवार, तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन? पीछे जा रहे हैं, याद रखना है। अगस्त से अप्रैल मतलब आगे की पीछे? पीछे, क्योंकि साल सेम है। कैसे बनाते हैं इसको? कुछ नहीं करना है। इसका तरीका क्या था? 2 तरीका मैं सिखाऊंगा। पहला तरीका जो लगभग सबको पता होता है, उसमें भी टाइम आप बचा सकते हैं। अप्रैल से कहां जाना है? अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में बताइए आप 29 के बाद अप्रैल में क्या दिन बचा हुआ है? तो अप्रैल 30 दिनों का, और 29 के बाद अप्रैल में क्या दिन बचा हुआ है? 1। मई पूरा महीना है बीच में, 31 दिनों का। हम क्या बोले? 7 से ज्यादा लिखना ही नहीं है, तोप से उड़ा देना है। तो मई बीच में पूरा महीना 31 लिखें कि 28 उड़ा दें? 28 उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? 3। जून 30, 28 उड़ा दिए 2। जुलाई 31, 28 उड़ा दिए 3। अगस्त का 15 लिखें जी कि 14 उड़ा दें 1। फिर 7 दिख रहा है, उड़ा दो।
3 3 6 7 उड़ गया, कितना बचा फाइनली? अब पीछे जा रहे हैं कि आगे? पीछे, तो घटा दीजिए। और शुक्रवार में ना 3 दिन घटा के देखिए क्या आएगा। मंगलवार, पक्का मंगलवार, ऑप्शन डी। एक तरीका ये, एगो और तरीका जो आप लोगों के लिए नया होगा लेकिन बड़ा मजा आता है उससे बनाने में, सीखना चाहेंगे? बोलो, नहीं बोला, चलो आगे बढ़ते हैं, बता दें। चलो दूसरा तरीका, जैसे कोड वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, कोड वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जैसे कि 15 अगस्त साल तो सेम है 2005 को, क्या बता रहा है? शुक्रवार। अब पूछ कब का रहा है? 29 कब का? कौन सा दिन होगा? साल तो सेम है, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अच्छा ये बताओ, 7 से काट दिए शेष कितना बचेगा डेट में? 7 से काट दिया 7 9 14, बचा कितना? 1। अगस्त का कोड कितना होता है? 2, तो 2 1 टोटल कितना हो गया? 2 1 कितना हो गया? 3। इसमें बताओ 7 से भागा दे दिए, 7 से काट दिया 29, कितना बचा? 1। अप्रैल का कोड कितना है? 6 1 7 कट गया तो कितना बचा? 0। तो 3 दिन के 3 से 0, तो क्या हो रहा है? -3 होना है। शुक्रवार में -3 कर दो, कहानी खत्म। शुक्रवार में -3 कर दो, क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। मंगलवार, आंसर हो गया। एक ये भी तरीका है कोड पर। कोड पर सर वर्ष का कोड नहीं लिए, कारण वर्ष सेम है तो कोड लेंगे तो बराबर ही आएगा, तो क्या जरूरत है लेने की? अलग क्या है? तो डेट अलग है, अब महीना अलग है, खाली वही दोनों लीजिए ना। ये हो गया कोड पे बनाना, ये हो गया कोड पर। हाँ, कुछ लोगों का कहना सर एक बार और, यही ना जी, एक बार और देखो, एक बार और। सीधा बात है कि 15 अगस्त को क्या बताया जा रहा है? शुक्रवार। वर्ष सेम है, पूछ कब कर रहा है? 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? कुछ मत करो, ये बताओ 7 से काट दिए शेष कितना बचा? अगस्त का कोड 2, 7 से काट दिए शेष कितना बचा? अप्रैल का कोड कितना? फिर 7 दिख रहा है, काट दो, 6 1 7 खत्म, कितना बचा? 0। यहां कितना बचा? 3। अच्छा 3 से 0 जा रहे हैं तो माइनस जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं कि पीछे? पीछे, कितना पीछे? 3 पीछे, तो 3 पीछे कर दीजिए ना आप, क्या हो जाएगा आंसर? मंगलवार हो गया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। दसवां नंबर सवाल, बोलो। सेम सवाल है, साल सेम है, साल सेम है। हमें जनवरी से चलना है अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ध्यान दो, वर्ष कौन सा है? लीप। तो फरवरी 28 दिन का कि 29 दिन का? फरवरी कितने दिन का? 29। ये बताओ जनवरी में 25 के बाद जनवरी में क्या दिन बचा हुआ है? फरवरी कितना? 29 दिन। 29 लिखे कि 1? मार्च पूरा महीना है तो 28 उड़ा दिए तो 3। अप्रैल का क्या लेना है? 30। 30 लिखे कि 2। अब 6 1 7 खत्म, कितना बच गया? पीछे जा रहे हैं कि आगे? तो अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? पीछे। तो शनिवार में 5 दिन घटना होगा। शनिवार में 5 दिन घट के देखो, आंसर पता है क्या आएगा? आंसर पता है क्या आएगा? आंसर पता है क्या आएगा? सोमवार आ जाएगा। क्लियर? 6 नंबर में सर 5 लीप क्यों लिए? क्योंकि देखो बाबू, होता क्या है ना कि 16 साल में 4 गो होता है और 17 साल में लीप 4 गो तो होबे करेगा, 5 गो ना हो सकता है। हो सकता है 5वां जो एक्स्ट्रा बढ़ाओ लीप होगा, तो वहां 19 वर्ष था, तो 16 में तो 4 गो होबे करेगा, लेकिन बाकी जो 3 बच गया उसमें भी एगो लीप आ रहा है, इसलिए 4 नहीं बल्कि 5 लेना है। ये सब जो तरीका जो सब यूट्यूबरा सब जो बताता है, ठीक है, 35 साल हुआ है तो 35 साल में 9 गो लीप होगा, कहा है? हम कह रहे हैं 10 गो लीप नहीं हो सकता है क्या? 32 में सॉरी 8 गो लीप बताते हैं ना, 8 चौके 32, तो कहा है 9 गो लीप नहीं हो सकता है क्या? हाँ चलो रिपीट कैलेंडर एगो बता देते हैं। अच्छा इसमें, अच्छा एक बार और देख लो क्या कह रहा है? 25 जनवरी। अच्छा इसको कोड पे बता दें, कोड पर उस क्वेश्चन को बनाइए जिसमें साल का अंतर हो। जब सेम साल दे दिया मतलब क्वेश्चन हल्का है,
आसान है। वैसे कोड पर भी बता देते हैं। हाँ बोलो, बोल रहे ऐ संकटा क्या हुआ रे? कोड पे अब बताओ, बकलोले न है तब ये सवाल, छोटका सवाल कोड पे बनाएगा। लो 7 से भाग दिए, शेष कितना? कारण है कि कोड पर उसका आया नहीं होगा आंसर, आंसर आया नहीं होगा। कारण यहां जनवरी है, लीप है, एक दिन घटना होता, भूल गया होगा वो। कागज उधर, यही बात है ना। तब देखो, इसीलिए कह रहा सर कोड पे बता दीजिए। तो चलो 7 चौक 28 कितना? 2 अप्रैल का कोड 4 में 7 से भाग दिए 4 का, 4 साल में लीप ईयर कितना? अब 2000 का कोड कितना वह? अब देखो 6 6 12 12 तो खत्म, कितना बच गया? 5वां दिन तो शुक्रवार ना होता है, लेकिन ये एक दिन बढ़ा के दिया तो हम भी एक दिन बढ़ाएंगे, जो भी दिन आएगा उस दिन। 7 से भाग दिए 7 21, बचा कितना? जनवरी का कोड। 4 में 7 से भाग दिए 4 का, 4 साल में लीप ईयर क्या गो? एगो लीप ईयर लिए थे ना जी। हाँ, 2000 का कोड कितना? अब बताओ इसमें जो कटने वाला 6 4 10 4 14 खत्म। 6 4 हट न रे, 6 4 10 4 14 खत्म, बचा कितना? 1 का मतलब गलत। जब जनवरी फरवरी का महीना हो और साथ ही लीप हो तो एक दिन घटते हैं, तो क्या हो गया? रविवार। लेकिन रविवार तब आंसर करते जब वो शुक्रवार करता। इस शनिवार किया तो हम भी एक दिन बढ़ा देंगे सोमवार। क्या दिक्कत है? लेकिन हम बता रहे हैं इतना बड़ा कहानी करेंगे जी। जब आराम से ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करना जरूरी है। ये कब करना है? कोड का उपयोग कब करना है? आज के बाद ध्यान दीजिएगा, जब वर्षों का अंतर दे दे तब, जब कुछ महीने का अंतर है आराम से निकल जाएगा। क्लियर? तो कल की कक्षा क्या होनी है? लो इधर, कल रैंकिंग में हम लोग घमासान मचाने वाले हैं, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं कल।